नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर पारू के तरफ। अभी हम हैं रामपुर केसो उर्फ मलाही पंचायत में। यहाँ पे हम मुलाकात कर रहे हैं मुखिया, सरपंच और सारे वार्ड मेंबर से। बातचीत करेंगे 5 सालों के विकास के ऊपर। इस बार मुखिया बन के आई है राजकुमारी देवी, जिनके प्रतिनिधित्व और निर्वेदक हुए जियालाल राय जी, जो हमारे साथ बैठे हुए मुखिया साहब हैं। बातचीत करेंगे किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़े थे इस बार पंचायती चुनाव, कितना विकास का काम हुआ मलाही पंचायत में, आवागमन रास्ता, नल जल योजना या बहुत सारे कार्यरत जितने सारे फंड आए उस पर कितना विकास का काम हुआ पुराने मुखिया जी के द्वारा 5 सालों में। बहुत ही बेबाकी तरीके से मुखिया जी से हम राय विचार करेंगे। और साथ में सरपंच साहब भी है हमारे साथ बैठे हुए, लाल बाबू साहनी चंदा देवी जी के प्रतिनिधित्व, लाल बाबू सिंह चंदा देवी जी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए दोनों मेंबर हैं। बातचीत करेंगे, सारे वार्ड मेंबर भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, नए और पुराने दोनों हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद आपको कि इस बार आप चुनाव जीत कर आए। विकास का मुद्दा तो बहुत सारा लेके आए होंगे इस पंचायत में, आपका मुद्दा क्या था? मेरा मुद्दा था भ्रष्टाचार और दलाल को खत्म करना, गरीबों को मान सम्मान देना है, गरीबों को जनता को गले लगाना है, यही मेरा मुद्दा था चुनाव। भ्रष्टाचार और दलालों को खत्म करना है, विशेष रूप से आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार काफ़ी है पंचायत में, मलाही पंचायत में काफ़ी भ्रष्टाचार है, बिचौलिया लोग काफ़ी है। आपका कहने का मतलब ये है जिस तरीके से 5 साल पिछले 5 साल विगत 5 साल जो गए हैं उसमें आप जो अनुमान लगाए थे यहाँ की जनता, यहाँ के ग्रामीण लोग, उस हिसाब से काम नहीं हुआ। उस हिसाब से काम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार किस में हम क्या? भ्रष्टाचार इंदिरा आवास में हुआ, सुलभ शौचालय था उसमें हुआ, नली ये गली का रोड जो बनवाना था, नाला बनवाना था, वो सही जगह पर नहीं बन पाया। इस सारे में भ्रष्टाचार, इस पे काम नहीं हो पाया। इस पर काम नहीं हो पाया। कुछ ऐसा भी हुआ काम जिसका मतलब पैसा उठाव हो गया, काम को मैंने सर्जरी पर नहीं हुआ। अभी हाल फिलहाल न्यूज़ भी आप सुनने को मिल रहा होगा और सुनने को मिल रहा है कि जितने सारे पुराने मुखिया है सारे पे कार्रवाई होगी और जो नहीं काम किए उनको जब्त किया जाएगा, जैसे जो भी है कार्रवाई ऊपरी अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। क्या लगता है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पंचायत मुखिया जी के द्वारा काम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, नली गली पूरा कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है? हालांकि आपके यहाँ पे नली गली बनी हुई है कि नहीं? यहाँ पर अभी देखिएगा तो कहाँ है, हमारे यहाँ कहीं नाली गली नहीं है। 7 निश्चय योजना के तहत तो नली गली, नल जल योजना और आवागमन रास्ता, ये 3 मुद्दे हैं जिस पे काम होना चाहिए। नाली का काम वार्ड नंबर 14 थोड़ा सा हुआ है मलाही, और 4 नंबर वार्ड में हुआ है जो मुखिया जी के घर के आगे पीछे हुआ है, गाँव के कोई भी नहीं मुद्दा लेके आए थे, भ्रष्टाचार और दलाली खत्म करना है। चुनाव जीत कर आए, जनता का काफ़ी आशीर्वाद और स्नेह मिला आपको, चुनाव जीत कर आए। अब क्या सोच रहे हैं कि चुनाव जीत कर तो आ गए, शपथ ग्रहण होने वाला है 2-4 रोज़ में, सर्वप्रथम क्या काम करने वाले हैं मलाही पंचायत में? मलाही पंचायत में जनता के बीच हम जाएंगे, जो भी जनता का काम होगा उसको फर्स्ट प्राथमिकता के आधार पर उसको करने का काम करेंगे। मेरे यहाँ इंदिरा आवास में दलाली नहीं होगा, शौचालय का काम होगा उसमें दलाली नहीं होगा। ये आप वार्ड मेंबर और सरपंच के सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दलाली नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। इंदिरा आवास में मतलब मुखिया जी पैसा नहीं लेंगे, दलाल फ्री में काम होगा, फ्री में काम होगा। जो फिर हम आपसे मिलेंगे, जब काम शुरू होगा तो फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, फिर हमारे विषय में लोग आपको कहेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करना। यहाँ पे पंचायत भवन है, पंचायत सरकार भवन? हाँ, पंचायत सरकार भवन बना। क्या स्थिति है पंचायत सरकार भवन? उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, जर्जर स्थिति है। चौड़ के किनारे बना हुआ है, उसमें ना माटी भरा गया और न उसका जैसे बाउंड्री वाल करा गया, कोई भी सुचारू ढंग से उसका कोई काम। जनता की कैसी प्रतिक्रिया आई जब ये चुनाव लड़ रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे मुखिया जी, तो लोगों का कैसा समर्थन रहा और क्या बता रहे थे कि कैसा काम रहा मुखिया जी के द्वारा, नहीं रहा? काफ़ी कुछ बताए होंगे आपको। लोग बतलाया जो इंदिरा आवास में पैसा देना पड़ा, शौचालय में पैसा देना पड़ा, कबीर अंत्येष्टि का किसी गरीब को पैसा नहीं मिला। हमें जनता यदि दरवाजे पर गया तो उसको मान सम्मान नहीं मिला, बैठने के लिए भी पूछा नहीं गया, जो सर्वविदित है, ये सभी लोग बतलाएंगे पंचायत के। हम ये उम्मीद कर सकते हैं, लास्ट सवाल है हमारा आपसे, और
समझिएगा कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में 5 साल जो आपका कार्यकाल रहेगा, ईमानदारी से, धैर्यपूर्वक और बहुत ही गरीब लोगों के साथ आप रहेंगे। एकदम बिल्कुल गरीब लोगों के साथ रहेंगे और धैर्यपूर्वक जैसे काम होगा उसमें कहीं से गरीब को कहीं से लूटने खसोटने का काम मैं नहीं करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। सरपंच साहब से हम बातचीत करेंगे। लाल बाबू सिंह जी, सरपंच का पद एक गरिमा वाली पद होती है। जिस तरीके से सरपंच का भी कार्यभार बढ़ा दिया गया है, और दूसरी बात है कि सरपंच न्यायपालिका के तहत काम करते हैं। जिस तरीके से आप लोग के ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है कि किसी परिवार को टूटने और बिखरने या जोड़ने का काम करते हैं, क्या लग रहा है 5 सालों में कितना सही निर्णय हुआ आपके पंचायत में? अगर सही निर्णय होता तो कोई बदलने का जरूरत जनता को कहाँ से बदलता कैसे? सही निर्णय नहीं हो पाया, तभी बदलाव हुआ है। बिल्कुल। दूसरा बात यह है कि चुनाव इस बार लड़ रहे थे आप, तो क्या मुद्दा लेके आए थे सरपंच साहब? मुद्दा लाए थे कि जो सही वाजिब काम होगा, पंचायती होगा, जो वाजिब काम होगा, जिसे शिक्षा अभी दिया है तो शिक्षा में बढ़ावा देना मेरा काम है, तो मैं बढ़ावा देने का काम करूँगा। पशुपालन में बढ़ावा देने का काम करूँगा। यही सब मुद्दा था मेरा। आपका यही मुद्दा था, चुनाव लड़ रहे थे। विशेष रूप से किस पे ध्यान है आपका कि चुनाव तो जीत कर आ गए सरपंच चुनाव साहब? जीत करके आगे तो विशेष रूप से ध्यान है शिक्षा को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना। यही सब मेरा उद्देश्य है। ठीक है, ये तो मुद्दा है कि बहुत सारे लोग मुद्दा पर बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन एक कोर्ट कचहरी थाना की बात आती है तो सरपंच का सर्वप्रथम महत्व बनता है कि पंचायत में कहीं ना कहीं एक परिवार को बिखरने से बचाया जाए। क्या लगता है आने वाले वक्त में लोग आपका बहुत समर्थन किए, लग भी रहा है कि सरपंच और की अभी पद हम लोगों का जैसे शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, तो इस तरह का बहुत झमेला हम लोग सल्टाए भी हैं। अभी कोई हम लोगों को पावर नहीं है और आगे बस से आज पावर मिलने ही वाला है आप लोगों को। को ज़्यादा से ज़्यादा मामला अपने न्यायालय में ही उसको डिस्पोजल करेंगे। मतलब ये आप वादा कर रहे हैं कि पंचायत के जो मामला, न्याय हाँ, होगा हाँ, पंचायत में ही में ही रहे, होगा। थाना और कोर्ट हाँ, कचहरी हाँ, नहीं जाना सब पड़ेगा। आदमी मिल व्यवहार करके उसको देख करके उसको वाजिब फैसला करके निपटाने का काम करेंगे पंचायत में। पंचायत। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप इसी पंचायत में न्याय जो है, न्यायपालिका है, इसी पंचायत में रखेंगे। कुछ पुराने मेंबर जो इस बार वार्ड बन के आए हैं, पुराने ही वार्ड जीत के फिर से आए हैं दोबारा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कितना विकास का काम रहा नल जल योजना पे। विशेष रूप से मुखिया जी ने जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 5 साल में विकास का काम नहीं हुआ, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इस बार जो मुखिया बन के आई है राजकुमारी देवी जी को, क्योंकि 5 सालों में काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उस मुद्दे पर, उस सारे स्थिति पे, बिंदु पर फिर से इनको दोबारा काम करना पड़ेगा। कै नंबर वार्ड हुआ आपका? 6 नंबर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप राय। दिलीप राय जी, कैसा काम रहा 5 सालों में? काम मेरे वार्ड में नल जल के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। दूसरा कोई काम नली गली या रोड ऐसे कुछ नहीं। मुखिया में तो बदलाव हुआ है, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में? तो इसी उम्मीद के साथ तो हम लोग प्रयास किए कि मुखिया जी हम लोग के साथ जो जितना करना था उतना नहीं किए हैं, लेकिन उनका जो अपना पर्सनल वार्ड लोग था उनके साथ उनका जैसा व्यवहार था, लेकिन मेरे साथ तो सिर्फ नल जल के अलावा कुछ काम करने का कहने पर भी नहीं सुना। मतलब कहीं ना कहीं आपने जो भी ईमानदारी से काम किया तभी तो फिर से जनता आपको चुन कर लाई। नाम बताइएगा। मेरा नाम रंजीत रोशन है और मेरी पत्नी है वार्ड सदस्य जो स्मिता कुमारी नाम। और सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे मलाही पंचायत में आए और हमारे बीच में मुखिया जी के माध्यम से हमें बुलाए, इसके लिए तहे दिल से आपका स्वागत है। और सबसे पहले अपनी एक बात रखना चाहूँगा। पहला नंबर है कि जनता हमें फिर से चुन कर लाई, कुछ तो उम्मीद लगाई होगी, फिर से काम नहीं करने के बाद जनता हमें चुन कर लाई। आपने मतलब कोई काम नहीं हुआ फिर भी आप पर जनता उम्मीद लगाई। जी, और काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ इसके बारे में हाँ, हम बताएंगे वही और बात करेंगे। पहला नंबर है कि जनता ने जो हमको प्यार, दुलार, आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनको तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करते हैं कि आपने हमारे ऊपर फिर से विश्वास जताया। बात रही काम नहीं होने की, पंचायत में विकास का काम किस वार्ड में किस तरीके का हुआ, सभी वार्ड तो नहीं मौजूद है, पूर्व के 2-4 लोग मौजूद हैं हम लोग,
लेकिन मेरे साथ मुखिया जी के द्वारा व्यवहार जो है अप्रिय रहा, अच्छा नहीं रहा। कारण ये है कि हमें उनके कार्यकलापों से मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। आप आवाज़ उठाए। हाँ, हमने आवाज़ उठाने का काम किया। मेरे वार्ड को 2017 वर्ष के लिए चयनित किया गया था नल जल योजना कार्य करने, लेकिन मुखिया जी के द्वारा मेरे वार्ड पर कहीं से ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं ध्यान दिया गया, इसका मुख्य कारण है कि हम कहीं ना कहीं सत्यता की ओर चलते थे और उन्हें हम हर समय जागृत करते थे कि सर जो भी काम हो अच्छा क्वालिटी का हो और सही ढंग से हो और वार्ड मेंबर के द्वारा कराई जाए। नाम बताइएगा जरा। मेरा नाम रंजीत रोशन है। रंजीत जी, इतना टाइम नहीं है, लेकिन जैसा आपका स्टेटमेंट रहा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जैसे लोगों को दोबारा चुनने का मौका मिलता है, सच्चाई के राह पर चलने का, लेकिन आपको साथ नहीं मिलता है। क्या ये साथ नहीं मिलना कहीं ना कहीं पंचायत के लिए भी दुर्भाग्य है और आगे के आने वाले वक्त के लिए, जिस तरीके से ये काम करना चाहते हैं, लेकिन जो भी है, मुखिया हो, सरपंच साहब हो पुराने, या पंचायत समिति, क्यों नहीं काम किया करने दिया गया, ये तो सोचने वाली बात है। और अब उम्मीद करेंगे कि जो नए मुखिया बन के आए इनका साथ और सहयोग जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके से काम करने के सोच रहे हैं, पंचायत में विकास का भी काम होगा। क्या नाम होगा? कैसा काम रहा पंचायत में? हम अपने स्तर पर जो काम कराया काम तो बड़ा अच्छा रहा, मतलब जो सोच के रखे थे उतना काम हुआ, विकास का काम हुआ। अजय कुमार। अजय जी, क्या इक्का नंबर वार्ड है? 4 नंबर। 4 नंबर में हुआ कि नहीं काम होगा? नल जल तक खुद हम अपने नहीं कराए, मुखिया जी के द्वारा हुआ जो अच्छा नहीं हुआ। KPCC के माध्यम से हुआ है क्या? नहीं, ठेकेदार अच्छा, उप मुखिया के माध्यम से हुआ है नल जल योजना। जबरन चेक कटवाया गया। जबरदस्त कहने का मतलब कि उप मुखिया भी और सचिव मिल करके कहीं ना कहीं चोरी छिपी यह काम किया है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्व के जो थे वो भी संदिग्ध थे। इससे कार्य में मुखिया जी का भरपूर सहयोग दिए और हम लोगों को कार्य से वंचित रखे। जो हम लोग शिकायत में भी अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं, लोक शिकायत में भी न्याय नहीं मिला है। और DM सर से भी एक बार हम लोग जाकर के बातचीत किए थे, लेकिन फिर भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। उम्मीद है, आशा है कि आगे न्याय मिलेगा हम लोग। संजीत भैया, आशा है और उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। अब क्योंकि मुखिया जो हमारे बनी है, हक को छीन लिया गया, अधिकार को हनन किया गया। हक अब मिलने वाला है। राजकुमारी देवी मुखिया बनी है, उम्मीद तो है और सारे जनता को भी उम्मीद है। ये तो सारे वार्ड मेंबर और सरपंच साहब के सामने ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आने वाले विगत 5 सालों में हम अच्छे से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और सारे लोगों के बीच में रख के काम करेंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि समाज के लिए ही और समाज के हित में हम काम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो शोषण है उसके खिलाफ ये हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग सभी लोग खड़े उतरे, इनके सहयोग में शामिल रहे। चलिए, सभी लोग खड़े उतरे, सहयोग में शामिल है। लास्ट अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ संजीत कुमार। कै नंबर वार्ड है? मैं 7 नंबर वार्ड। 7 नंबर में काम वगैरह हुआ कि नहीं? हुआ है। हुआ है। काम संतोषजनक रहा आपका? पिछले बार भी काम अच्छा हुआ है, फिर मैं भी आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ संकेता भी काम अच्छा करूँगा। काम अच्छा होगा। बदलाव तो हो गया मुखिया जी का यहाँ पर? जी हो गया। उम्मीद है कि राजकुमारी देवी आपके साथ रहेंगे? बहुत अच्छा तरह से साथ रहेंगे और विकास के भी काम करेंगे। विकास का काम करेंगे। अब सारे कुछ पुराने वार्ड मेंबर से तो हम बातचीत किए, सारे नए वार्ड मेंबर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग चुनाव जीत कर आए और नए वार्ड मेंबर बने हैं। क्या लगता है, क्या एजेंडा और मुद्दा लेके आप लोग चुनाव लड़ रहे थे इस बार? हम लड़े हैं दलाल और भ्रष्टाचार। दलाली भ्रष्टाचार, मुखिया जी भी आवाज़ उठा रहे थे कि भ्रष्टाचार दलाली चरम का सीमा पार कर दिया है। मन काफ़ी दुखी लग रहा है आपका। जी, जितने भी माने वार्ड मेंबर यहाँ के थे, दलाली का तो चरम सीमा। तभी मौका नहीं मिला। मौका कैसे मिलेगा? अधिक रुपया लेने पर भ्रष्टाचारी करने पर तुरंत। हाँ, हालांकि पुराने वार्ड मेंबर कुछ 3-4 लोग हैं, वो आवाज़ उठा रहे थे कि उप मुखिया हो, मुखिया जी के द्वारा जिस तरीके से काम रहा है, काफ़ी दुख वाली काम है। जिस तरीके से जो उम्मीद लगाए बैठे थे उस हिसाब से काम जल अभी भी अधूरा है, पूरा नहीं है। राजू जी, क्या लग रहा है? आपके युवा चेहरा है, जाहिर सी बात है जनता ने आपको चुना है, तो राजू जी विकास का काम करेंगे इस बार? क्यों नहीं करेंगे? जनता चुना है तो क्यों नहीं करेंगे विकास का काम?
ईमानदारी से काम रहेगा। ईमानदारी से काम रहेगा, काम करेंगे तो लोग फिर जनता चुनेगी। क्या लग रहा है आपको, मुखिया जी नए बन के आए हैं, ईमानदारी से काम रहेगा? करेंगे तभी तो इनके साथ है, विश्वास है तभी तो इनके साथ है। नहीं तो साथ नहीं रहते, साथ तो नहीं रहते। नाम बताइए। विजय कुमार। विजय जी, जिस तरीके से कुछ वार्ड मेंबर पुराने नए लोग बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार काफ़ी है पंचायत में, विकास काफ़ी हुआ है, कहीं न कहीं बदलाव तो हुआ है पंचायत में, और जो उम्मीद लेके आए हैं आप जनता के बीच में, उस उम्मीद पर आप खड़े रहेंगे? जी 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 खड़े रहेंगे। काम होगा जी, काम होगा। नाम बताइए। राजेश। कै नंबर वार्ड से है? राजेश 13 नंबर वार्ड से हैं। राजेश जी, विशेष रूप से आप क्या मुद्दा लेके आए थे, चुनाव लड़ रहे थे तो? जनता को कहना था कि नल जल बना, उसके बाद कुछ नहीं विकास हुआ मेरे वार्ड में। नया कोई आदमी जीते जो काम करे बढ़िया से। बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका है क्या आपका कि नहीं? नहीं है, बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका नहीं। हम लोग कहते हैं भाड़ू में है। बाढ़ क्षतिग्रस्त पंचायत है, बाढ़ग्रस्त इलाका है। तो जाहिर सी बात है 6000 का भी यहाँ पर हुआ है। वो काम हुआ है कि नहीं? 6000 काम हुआ। 5-5 को मिला, किसी को एक कोई भी नहीं मिला। किसी को मतलब 5 एक घर में 5 आदमी को मिला, किसी के घर में एक भी नहीं, एक भी नहीं मिला। नाम बताइएगा। सबसे कम उम्र के आदमी लग रहे हैं हमें वार्ड। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है, मैं वार्ड नंबर 5 से आता हूँ। मेरा मैं एक ही मुद्दा लेके आया था, जो भी हमारे वार्ड में जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे हम दिलाने के काम, उसे दिलाने, हक दिलाने का काम करेंगे। हक की लड़ाई लड़ने वाले इस बार? बिल्कुल लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। आप लोग एक बात बताइएगा, जिस सारे वार्ड मेंबर तो है ही, मुखिया जी इस बार जो बन के आए हैं राजकुमारी देवी, जियालाल राय जी, क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में 5 सालों में ईमानदारी से काम रहेगा? करेंगे। आप लोग का पूरा सहयोग रहेगा मुखिया जी को? मुखिया जी को सहयोग रहेगा? विश्वास है इनके साथ है। आप लोग भी बोलिए मुखिया जी को सहयोग रहेगा। मुखिया जी का सहयोग रहेगा। तो मुखिया जी आप वार्ड मेंबर के साथ हैं? साथ हैं हम तो, मान लीजिए तो परिवार है, पंचायत का परिवार हुआ तो सबों के साथ है। सभी लोगों के साथ है। जियालाल राय जी से हम बातचीत कर रहे थे, वार्ड मेंबर और सरपंच साहब से जी बातचीत कर रहे थे। लास्ट सवाल, पंचायत में चुनाव जीत कर आए हैं, लोगों को शुभकामना देना चाहेंगे पंचायतवासी को? हाँ, पंचायत वासियों को मुझे चुन कर लाने के लिए मैं उनको हार्दिक मैंने शुभकामना देता हूँ। चलिए, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। स्वागत करते हैं। जियालाल राय जी से हम बातचीत कर रहे थे, सरपंच साहब हुए लाल बाबू सिंह जी से भी हम बातचीत कर रहे थे, वार्ड मेंबर्स सारे से हम बातचीत कर रहे थे। अब देखते हैं आने वाले वक्त में जिस तरीके से मुखिया जी के साथ वार्ड मेंबर का सहयोग मिल रहा है और वार्ड मेंबर को मुखिया का सहयोग मिल रहा है, आने वाले वक्त में मलाही पंचायत में कितना विकास का काम होगा 5 सालों में। जिस तरीके से इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से मुखिया जी और वार्ड मेंबर से भी हम पूछे कि कितना विकास का काम हुआ पिछले 5 सालों में, तो इन्होंने बताया काम हुआ, जो उम्मीद थी उसके हिसाब से काम नहीं हुआ। अब देखते आने वाले वक्त में जियालाल राय जी चुनाव तो जीत कर आ गए हैं, कितना काम होगा, भ्रष्टाचार और दलाली कितना खत्म होगा। और एक और बात है, लेकिन मुखिया जी एक सवाल करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि लोग मेहनत से चुनाव लड़ते हैं। एक योजना है वार्ड मेंबर का नल जल योजना, जो उनके हक में जानी चाहिए, उनके अंदर जानी चाहिए, काम होनी चाहिए उनके अंदर, लेकिन कोई और मुखिया हो या उप मुखिया हो या PCC के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से उनको काम दे दिया जाता है। तो सच्चाई ये है कि वार्ड तो पहले ही दुखी हो जाएंगे, गाली तो उनको सुनना पड़ेगा अगर काम नहीं मिलता है वार्ड मेंबर को। तो हम तो वार्ड मेंबर को ही ये करेंगे जो आपके द्वारा काम होना चाहिए तो सही तरीके से होगा। वार्ड मेंबर जो है वो जान रहा है जो हकीकत क्या होना चाहिए, उस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखता है। हम वार्ड सदस्य को ही कहेंगे कि आपके यहाँ क्या काम होना चाहिए, कैसे करें, आप खुद डिसाइड कीजिए। हाँ, खुद डिसाइड कीजिए और खुद काम कीजिए, हमारा साइन करने का काम रहा आप करें। हाँ, बस उसमें हम लोग उसमें तो मेरे पुराने परिवार का, चाहे हम लोग वहीं से उसमें जैसे मतलब हम लोग ठेकेदारी करने का काम। किंतु परंतु का बहुत अच्छा लगा ये आपका जवाब था ना, बहुत ही सराहनीय जवाब था जो वार्ड मेंबर के लिए संतोषजनक है। देखते आने वाले वक्त में जियालाल जी तो मुखिया बन गए, 5 साल का कार्यकाल कैसा रहता है इतना हम जरूर बताएंगे। 1-2 साल के बाद जरूर आएंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसा पंचायत में काम हुआ। रामपुर कोसी उर्फ मलाही पंचायत में हम थे, यहाँ के वार्ड मेंबर और मुखिया और सरपंच से हम बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन विकास के साथ मैं राजीव गुप्ता।